जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या वजह हो सकती है उनके गुस्से के पीछे, क्यों है ये पर्सन इतने नाराज, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस का, सैजिटेरियस का कार्ड है। ये पर्सन अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। इनको किसी भी हालत में जल्द से जल्द टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना है। ये अपनी तरफ से कोशिशें कर चुके हैं लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रहा। मतलब अगर दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं तो हो सकता है पैचअप के लिए इन्होंने कॉल किया था, मैसेज करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है। इसलिए ये चाहते हैं कि आप उनके लिए वैसा ही तड़पे जैसा ये पर्सन तड़प रहे हैं, और उनको नहीं लग रहा कि उनका मैनिफेस्टेशन सुना जा रहा है या फिर उस मैनिफेस्टेशन का कुछ रंग मिल रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर आप दोनों कब एक दूसरे के साथ इस टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ेंगे, और इस सवाल का जवाब उनको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। और उनको ये भी पता है कि किसी के पास उनके सवाल का जवाब नहीं है सिवाय आपके। अगला कार्ड है जजमेंट का। अवेकनिंग चल रही है, कुछ ऐसे सबक ये पर्सन सीख रहे हैं जहाँ पे उनको अब पुरानी बातें याद आ रही है। कहाँ पे वो गलत थे, कैसे उन्होंने बात बिगाड़ दी, या फिर अगर इन्होंने बात करने का तरीका आपसे सही नहीं रखा था तो वो सभी डिस्कशन, वो सभी बातें इनके आंखों के सामने उनको दिखाई दे रही है, कैसे क्या क्या हुआ था, और इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। और जैसे होता है कि सामने वाला पर्सन हमें कुछ बोल नहीं रहा है, वो बस चुप्पी साध के बैठा है, ये एक ज़बरदस्त तमाचे की तरह भी कई बार लगता है कुछ लोगों को। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि जैसे आप खामोशी में उनसे चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनकी ही गलती उनको साफ साफ दिखाई दे रही है। अगला कार्ड है द फूल का। डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा इन्होंने किया है। सूरज की रोशनी पूरी तरह से है लेकिन ये पर्सन ऊपर देख के चलते चलते इस डेड एंड तक आके पहुंच गया है कि आगे रास्ता ही नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन भी अपने आप को यही सवाल कर रहे हैं कि इतना भी मैं कैसे बेवकूफ़ी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैंने इसी बात की तरफ आगे देखा ही नहीं कि कौन से रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं आज अपने अकेलेपन की जिम्मेदारी भी ये खुद पे ले रहे हैं, और इनको एहसास हो रहा है कि जो भी इनकी ज़िंदगी में इनको बुरा लग रहा है उसके लिए सिर्फ ये खुद जिम्मेदार है। और ये दोष अपने आप के ऊपर लगा हुआ देख के और भी ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और मैं अपने पर्सन के ऊपर नाराज़ होकर बैठा हूँ या बैठी हूँ। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं लेकिन उसका कोई जवाब उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है जहाँ पे शायद कुछ लोग थर्ड पार्टी कनेक्शन में जुड़े हुए थे, और जैसे होता है हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, वैसे ही इनको भी आप कह सकते हैं अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। और ये बातचीत करना चाहते हैं। ये हाथ के पास रखा हुआ सॉर्ड बताता है कम्युनिकेशन की चाहत है लेकिन आपसे बातचीत नहीं हो रही। किसी ने तो किसी को शायद काफ़ी वक्त से ब्लॉक करके रखा है और ये अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रहा। अगला कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जिंदगी में सेटल तो होना है, टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुंचना चाहते हैं, मतलब जल्द से जल्द अपना एक परिवार स्टार्ट करना चाहते हैं, बाल बच्चे परिवार सभी खुशियां हासिल करना चाहते हैं। लेकिन न जाने कब से ये जो अकेलापन है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, ये ख़त्म नहीं हो रहा। मतलब अगर आप उनके कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो हो सकता है ये अपने लिए रिश्ते वगैरह देख रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बन रही। जैसे कर्मों का हिसाब किताब होता है, आप अकेले पड़ चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आपसे कनेक्ट होने के लिए कोई भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो शायद ये रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं लेकिन इनको वहाँ पे भी कोई परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा, और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि अब मैंने खुद ये अकेलेपन की ज़िंदगी का ऑप्शन खुद के लिए चुना है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय पहले ही आपके साथ टेन ऑफ कप की एनर्जी में और टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैप्पीली सेटल हो सकते थे, लेकिन अपने फैसलों के ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है।
अगला कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। विक्ट्री सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर्सन को शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी में ये एक ऐसे सफ़र पे निकल चुके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये अकेले हैं और इनको किसी भी हालत में कोई सक्सेस नहीं मिल रहा। मतलब एक छोटी सी चीज़ भी अगर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो और ऊपर से परेशानियों का दौर चल रहा हो तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। वैसा ही शायद गुस्सा इनको भी आ रहा है। अगला कार्ड है द स्टार का विश कार्ड है। ये 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि इनकी तरफ से तो फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है। ये आज भी आपको पाने की चाहत रखते हैं, लेकिन ज़ुबान से ये कहेगा कौन कौन अपनी बात सामने से कबूल करेगा कि मैं आज भी तुम्हें चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये उससे हो नहीं रहा है। ये सोचते तो है कि नाइट ऑफ कप की एनर्जी यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस आगे बढ़ के आपको अप्रोच करे, आपको बता दे कि आज भी इनके दिल में सच्चे दिल से आपको पाने की चाहत ही है। कहीं ना कहीं ये रीयूनियन या कम बैक चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा क्योंकि फाइनल कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिलहाल ये पर्सन कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में इनको प्यार में धोखा मिला है, इनका दिल टूट के बिखर चुका है, इनके दिल को ही चोट है, तकलीफ है और इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी फ़िलहाल ये महसूस नहीं कर रहे। मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्टेड है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया में कोई नहीं है जो इनके दिल को समझे। रेंडिशन का कार्ड बताता है कंप्लीटली सरेंडर किया है उन्होंने, अब हार मान चुके हैं। अपनी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा दिमाग लड़ा चुके हैं, कुछ आइडिया भी चला चुके हैं, लेकिन उसका फल उनको नहीं मिल रहा तो गिव अप कर दिया है। अब जो होगा वो भगवान भरोसे होगा, ऐसी एनर्जी में है और उनको इंतज़ार है कुछ ज़िंदगी में अच्छा होने का जो शायद फ़िलहाल नहीं हो रहा। हारमोनी चाहिए। ये जैसे सभी हंसी खुशी से कुछ एंजॉय कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में सुकून के कुछ चंद पल ही चाहते हैं, लेकिन उनको दुख दर्द तकलीफ के अलावा फ़िलहाल कुछ भी नहीं मिल रहा। ये उनके अपने कर्मों का हिसाब हो सकता है। हायर कॉलिंग बिल्कुल अवेकनिंग के ऊपर आया है, तो जो बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इनको अपनी गलतियां साफ साफ दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं दूसरे इनको इनकी गलतियां याद नहीं दिला रहे हैं। खुद ही हालात कुछ ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से इनको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं और ये उनके मुंह पे एक जैसे तमाचा पड़ रहा है या उनको वक्त इस तरह से परेशान कर रहा है, ये उनको समझ में आ रहा है। मिसकम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है आप दोनों के बीच में, ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड के ऊपर ये कार्ड आया है। ये कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिया, उसका मतलब शायद कुछ और निकल गया और इस वजह से बात बिगड़ गई। तो ये अफ़सोस काफ़ी ज़्यादा मना रहे हैं कि मैंने ये कह ही क्यों दिया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। यूफोरिया का कार्ड बिल्कुल फूल के कार्ड की तरह ही है। ये पर्सन बेसिकली अपनी धुन में ज़्यादा खोए रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में सीरियसली किसी बात को लेना इनके स्वभाव नहीं है। कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग चलता ही रहता है और खुली आंखों से जो सपना देखता है उसको कभी ना कभी तो हकीकत का सामना करना ही पड़ता है, जैसे शायद आपके पर्सन सामना नहीं कर पा रहे हैं। डेडिकेशन का कार्ड बताता है कि प्यार में समर्पण करना ज़रूरी होता है। जिससे भी हम प्यार करते हैं उसके लिए सच्चे दिल से चाहत होनी ज़रूरी होती है। आपकी तरफ से तो शायद ये फीलिंग्स थी, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपके सच्चे प्यार को समझ के नहीं लिया। फिलहाल ये पर्सन कन्फ्यूजन एनर्जी में है, क्या करूं क्या ना करूं ये समझ में नहीं आ रहा। किसी से पूछ नहीं सकते, कोई इनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बता नहीं सकता और सॉल्यूशन मिल नहीं सकता और इसी वजह से ये परेशान है कि आखिर अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अनसेटलिंग का कार्ड बताता है कि जो इशू आप दोनों के बीच में हैं वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन ये सॉर्ट आउट होंगे कैसे, कैसे इस समस्या का हल निकलेगा ये उनको नहीं पता। 6 ऑफ वांड्स का भी कार्ड मिला था सक्सेस का। ये आपको पाना चाहते हैं, इस प्यार की बाजी को हारना नहीं चाहते, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी भी पल सरेंडर करने की एनर्जी में है। मतलब ऑलरेडी आप उनसे काफ़ी ज़्यादा दूर चले जा चुके हैं, ये एहसास उनको तड़पा रहा है। लॉन्जिविटी का कार्ड बताता है कि आंखें भी बंद करते हैं तो आपकी ही यादें उनको याद आती हैं। दिन में भी चैन नहीं है, रात को भी सुकून नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है और ये समझ रहे हैं कि सच्चे दिल से अब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन अब आप उनसे दूर हैं। डोमिनेंस का कार्ड बताता है कि बर्दाश्त करने की कोशिश तो कर रहे हैं, फिलहाल हालात जो है वो कम्प्लीटली इनके अगेंस्ट है। जो भी ये चाहते हैं उसके बिल्कुल खिलाफ ही उनको रिजल्ट मिलता है और जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है फर्टिलिटी। आखिर मैं कब घर बसाऊंगा, मेरा कब परिवार होगा, मेरी कब अपनी लाइफस्टाइल स्टार्ट होंगी, ये सवाल उनके मन में है जिसका जवाब उनको मिल नहीं रहा है और
उनको ये भी समझ में आ रहा है कि ये सभी बातें मुझे ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी होती, अगर सही वक्त पे मैंने अपने पर्सन की बात मानी होती या फिर सही वक्त पे कुछ सही फैसले लिए होते। तो इनके खुद के फैसले की वजह से शायद आज इनके हालात ऐसे हैं जिनसे इनको डील करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इसी वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा गुस्से में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।